हेलो, राम राम दोस्तों। मनीष कश्यप को तो आप लोग जानते ही होंगे। बिहार का एक जाना पहचाना नाम है, जिनका यूट्यूब पर 8 से ज़्यादा मिलियन फॉलोअर हैं। उनका यूट्यूब पर चैनल है सच तक नाम से, जो न्यूज़ चैनल है। वो बिहार के ऐसी ऐसी समस्या जो सच में बिहार के लोगों के पास है, ऐसे समस्या का उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। बिहार के सारी समस्या हो, जैसे गरीबी, भुखमरी, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, उन सारी समस्या पर सरकार से एकदम बेधड़क सवाल पूछते हैं बिना डरे। वो सवाल पूछने के कारण ही, जैसे आंध्र प्रदेश में मजदूर, बिहार के मजदूर से वहाँ मारपीट हुआ था, उस बारे में उन्होंने सरकार को जमकर विरोध किया था। उसी विरोध की वजह से सरकार ने उनको जेल में डाल दिया था। जब 6 मंथ के बाद वो जेल से बाहर हैं, बाहर आने के बाद वो सरकार को फिर से घेर रहे थे। जो उस समय सरकार थी महागठबंधन, उसने ही उनको जेल में डाला था। वो जेल से आने के बाद फिर विरोध कर रहे थे, और उनका विरोध सच भी है, क्योंकि वो ऐसा कोई ऐसा भी अपराध नहीं किए थे जिससे उन पर एनएसए लगे, पर बिहार सरकार उन पर एनएसए लगाकर जेल में डाला था। अब वही मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनका दिल की इच्छा है वो बीजेपी उनको टिकट दे और बिहार से वो चुनाव लड़ें। और ये गलत बात नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति में जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सारी समस्या के, बिहार की समस्या को जानते हैं। सड़क, पानी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सारी समस्या है जो है, वो इन सारी समस्या को अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लोग सांसद बने तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। पर बात ये नहीं है। बात है कि वो सारे न्यूज़ चैनल में जा जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, और एक इंटरव्यू वाला पूछें कि यदि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि हमें कोई पार्टी टिकट दे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप महागठबंधन से भी लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी, हम उस पार्टी से लड़ेंगे। इस छोटी सी बात में सोचिए, इस छोटी सी बात में कितना बड़ी बात है। जो बिहार के लाखों युवा हैं वो आरजेडी से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने मनीष कश्यप को जेल में डाला था। अब वही मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम आरजेडी से भी लड़ने को तैयार हैं यदि आरजेडी हमको टिकट देगी। तो सोचिए राजनीति कितनी गंदी चीज हो गई है कि जिस पार्टी ने उनको जेल में डाला, जिस पार्टी ने उन पर एनएसए लगाया, जिस पार्टी ने उनको राजद्रोह बोला, उस पार्टी से चुनाव लड़ने तक को तैयार है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्या वो डर गए? वो जानते हैं कि फिर हम न्यूज करेंगे, फिर ऐसा बोलेंगे, सरकार फिर हमको जेल में डाल देंगी। क्या वो सांसद इसलिए बनना चाहते हैं कि हमको आरजेडी से चुनाव लड़ने से उनका जो पर्सनल लाइफ है, जो लोग उनके प्रशंसक हैं, जो उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी। क्योंकि मनीष कश्यप को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। उनको सच बोलने की वजह से बिहार में बहुत सारे, जो बिहार के बाहर भी उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं। उन सभी के दिल पर क्या गुजरेगा कि जिस सरकार ने मनीष कश्यप को जेल में डाला, उसी सरकार के टिकट से वह चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सरकार के साथ घूमेंगे, उन्हीं लोग के साथ घूमेंगे जो लोग को उन्होंने दिन रात गरियाया है। लोगों को और राजनीति से विश्वास खत्म होगा, क्योंकि आदमी जानेंगे कि राजनीति के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। आज राजनीति में एक और चीज़ है जो पहले से ही लोग कहते आ रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। समय आने पर कोई भी दुश्मन हो सकता है और समय आने पर कोई भी दोस्त हो सकता है। तो क्या यही चीज़ मनीष कश्यप करना चाहते हैं? सबसे अच्छा हो कि वो निर्दलीय लड़े, हारे या जीते,
2005 में 4 में वो एक बार निर्दलीय लड़ चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं। इसी डर की वजह से वो निर्दलीय नहीं लड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं हम निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर हम हारने का चांस ज़्यादा है। किसी पार्टी से लड़ेंगे तो कुछ वोट पार्टी के नाम पर और कुछ वोट मेरे नाम पर पड़कर हम जीत जाएंगे। निर्दलीय लड़ने में बहुत ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि उनके जो प्रशंसक है वो एक ही क्षेत्र से नहीं आते हैं, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिला से, अलग अलग विधानसभा से उनके प्रशंसक हैं। तो सारे लोग का एक जगह पर आकर वोट देंगे नहीं, तो इसलिए हारने के चांस ज़्यादा है। इसलिए किसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। वैसे वो आदमी खराब नहीं है, बीजेपी उनको टिकट देगी तो बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ के जो सारी समस्या हैं उन सारी समस्या से वाकिफ़ हैं और संसद में बोलेंगे भी तो अच्छा बोलेंगे। जब भी बोलेंगे तो समस्या के बारे में ही बोलेंगे। पर देखिए बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं। पर हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी जुटेगी, वहाँ जनता आएंगे तो कोई पार्टी मजबूर होगी टिकट देने के लिए। कम से कम अपना शक्ति प्रदर्शन तो करें कि सरकार को, किसी पार्टी को दिखाई दे कि हाँ इनका प्रशंसक हैं, ये चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि पार्टी चेहरा देखकर चुनाव नहीं देती है, पार्टी उसको ही टिकट देगी जो उस पार्टी को वो सीट जीता दे। जो कैंडिडेट जीतने लायक होते हैं पार्टी उनको ही टिकट देती है। इसलिए मनीष कश्यप अभी जिस भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ उनको शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। उनको गुंजन सिंह से सीखना चाहिए कि गुंजन सिंह अभी से ही वहाँ पर जमुई से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और अच्छा खासा भीड़ आ भी रहा है। इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन करें कि पार्टी का ध्यान उनके तरफ जाए। पर उनका प्रशंसक होने के नाते मैं भी यही कहूँगा कि वो आरजेडी से चुनाव न लड़ें, ऐसे बयान न दे जिससे उनको लॉन्ग टाइम में हानि पहुँचे। क्योंकि अभी भी लोग कुछ मानते हैं, अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना जबान के पक्के हैं, जबान के भैलू हैं। यदि ऐसे ऐसे लोग जबान के पक्के नहीं रहेंगे, जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, तो जो भी आदमी का सोच है थोड़ा मोड़ा कि राजनीति में अभी कुछ लोग अच्छे हैं, उन सारे लोगों को सोच समाप्त हो जाएगी। इसलिए उनको चुनाव लड़ना है तो लड़े, पर वो अपने मुद्दों को न भूलें। यदि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, जीत गए, तो क्या उन मुद्दों को फिर से दोहरा पाएंगे? उस पार्टी में रहकर उस पार्टी के खिलाफ बोल पाएंगे? क्या वो जंगल राज्य के खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पार्टी उनको बोलने नहीं देगी। और एक नियम भी है कि जिस पार्टी में रहकर उसी पार्टी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। उस पार्टी के खिलाफ बोलना है तो उस पार्टी से अपने रिजाइन देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम न करें हो, क्योंकि यूट्यूब पर उनका अच्छे खासा प्रशंसक है, अच्छे खासे व्यूअर हैं और यूट्यूब के जाना पहचाना नाम है। इसलिए वो ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनको आने वाले समय में हानि पहुँचे। हम जैसे प्रशंसक यही चाहते हैं कि वो कम से कम बीजेपी से लड़े या निर्दलीय लड़े।